चलिए, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें जो है ना, इम्पोर्टेंट ये होता है कि मतलब आप जब सिमिलर कर रहे हो तो किस सिमिलरिटी से कर रहे हो, साथ ही साथ आप जो सिंबॉलिकल फॉर्म लिखते हो, जैसे ट्रायंगल ए बी सी, जैसे तुमने लिख दिया ऐसे ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया, तो सिमिलर लिखते समय यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के सेट नहीं बैठा तो फिर दिक्कत है। और ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो पूरे चैप्टर्स को बनाने के लिए एक थ्योरी है, कह सकते हैं। पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट देता है ये पहला नंबर क्वेश्चन। तो आप इस पहले नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखोगे, ये बताएगा कि क्वेश्चन में कैसे थिंक किया जाता है, कैसे सोचा जाता है, साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे देखा जाता है ये भी बताएगा ये। और सिंबॉलिकल फॉर्म में गलती क्या होती है और सही क्या होती है वो भी समझाएगा आपको। तो बी केयरफुल होके ये देखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट जो जनरेशन के क्वेश्चंस हैं, मतलब टाइप के क्वेश्चंस हैं, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 9 जो भी है 16 तक, वो सारे बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो बी केयरफुल होके इस क्वेश्चंस को सबसे पहले देखो। सबसे पहले बोला है कि स्टेट विच पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर। सबसे बोला है बहुत सारा पेयर मिलेगा आपको, 6 पेयर मिलेगा। जैसे ये एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, इस तरह से आपको 6 पेयर मिलेगा। इसमें बताना है कौन सा सिमिलर है, कौन सा सिमिलर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है किस सिमिलरिटी से, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। अगर आप सिमिलर कह रहे हो कि ये सिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है, चाहे वो सिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है, तो किस सिमिलरिटी के बेसिस पे कह रहे हो। और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिकल फॉर्म, ये वाला। क्योंकि इसमें अगर ए बी सी ट्रायंगल लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ का ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा ही नहीं कि आप अगर पी क्यू आर सिमिलर है तो आप आर क्यू पी बोल दोगे, ऐसा नहीं है। अगर ए बी सी सिमिलर है, भले ही ट्रायंगल पी क्यू आर के, लेकिन अगर आप आर क्यू पी लिख दे रहे हो तो वो गलत होगा। एक ही ऑर्डर फिक्स होगा वहाँ पे। ए पे जो है कोई एक ही सेट होगा, बी पे कोई एक ही सेट होगा और सी पे कोई एक ही सेट होगा। कहने का मतलब पहले नंबर पे वहाँ पे कोई एक ही सेट होगा। ऐसा नहीं कि आप आर क्यू पी लिख दो, पी क्यू आर भी लिख सकते हो और क्यू आर पी भी लिख सकते हो, ये तीनों आप नहीं लिख सकते हो। इसमें से कोई एक सही होगा। तो कैसे लिखते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या पहला ट्रायंगल जो दोनों दिया गया है वो सिमिलर है कि नहीं। तो ये सीधे दिखाई दे रहा है कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं एंगल सिमिलरिटी से। तो ये तो सिमिलर है, और किस सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी। तो आप लिख भी लीजिएगा। अब अगर हम मान लो ट्रायंगल इधर लिख दिए हैं, मान लो बी सी ए लिख दिए, हमने ऐसे ही लिख दिया बी सी ए लिख दिया और सिमिलर लिख दिए, तो यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि अगर एंगल बी मतलब ट्रायंगल हम बी सी ए लिखे हैं तो उस समय यहाँ पे हमने शुरू में बी रखा, तो बी पे एंगल 80 डिग्री बन रहा है, तो उधर वाला भी ट्रायंगल जो है उसमें 80 डिग्री जो बनेगा वही लिखेंगे। ये नहीं कि आप पी क्यू आर लिख दोगे। तो बी और क्यू 80-80 है, तो पहले पोजीशन पे वो वही आएगा। अगर आप सी लिखे हो ये 40 डिग्री वाला, तो उधर भी 40 डिग्री वाला ढूंढो, तो आपको 40 डिग्री आर मिलेगा। तो ये क्यू आर हो गया। और लास्ट में आपका एंगल ए है वो 60 डिग्री पे फिट बैठ रहा है, तो इधर भी लास्ट में आपको पी लिखना पड़ेगा जो 60 डिग्री पे फिट बैठेगा। तो ये सिंबॉलिकल फॉर्म सही है। अगर कोई बंदा यहीं पे लिख रहा है ए बी सी, तो अगर वो ए बी सी लिखेगा तो ए कहाँ सेट करेगा, वो 60 डिग्री वाला है तो ये पी कर देगा, क्यू कर देगा, आर कर देगा, क्योंकि क्यू अपने आप इधर के बी के बराबर है। बात समझ गए। ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर वो लिख दिया मान लो कोई और ट्रायंगल सी ए बी लिख दिया, तो अगर वो सी ए बी लिखेगा तो सी आपका लास्ट 40 है, तो इधर भी पहले 40 पे आएगा। अगर ए लिखा है उन्होंने 60 डिग्री वाला, तो इधर पी वाला लिखोगे, और आर पी के बाद कौन बचा, क्यू, तो वो लास्ट वाला मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि बी 80 है, क्यू 80 है। तीनों में से कोई भी सिंबॉलिकल फॉर्म लिखोगे आपको सही माना जाएगा, कोई नहीं गलती कर सकता है। तो ये सिमिलर है बाई एंगल सिमिलरिटी, और ये इन्फॉर्मेशन है सिंबॉलिकल फॉर्म में।
अब यहाँ पे जब हम लोग सिमिलर करने गए, यहाँ पे जब सिमिलर करने गए तो हमें एंगल तो पता ही नहीं है, एंगल दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे कौन किसके एंगल के बराबर है ये देखना, मतलब देख नहीं पाएंगे। तो साइड्स देख रहे हैं हम, तो हम लोग साइड 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 सिमिलरिटी को सोचेंगे। तो साइड 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 सिमिलरिटी को सोचने के लिए आप आंख बंद करके नहीं कर सकते हो। जैसे कोई बंदा कर दे 2/6, ऐसे मतलब ऐसे ही दिमाग में कर दिया, वो 2/6 कर दिया, फिर 3/5 कर दिया, और अगर वो 2.5/4 कर दिया तो फिर वो बोलेगा सिमिलर नहीं है, क्योंकि सब बराबर नहीं है, कटेगा भी तो। ये 2 एकम 2, 2 तिया 6 आएगा, जबकि ये ट्रायंगल सिमिलर है अगर ध्यान से देखा जाए तब। तो आखिर कैसे देखा जाए, कैसे देखा जाए इसको कि सिमिलर हो जाएगा? तो देखने का ये तरीका है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की तरह देखने सीखो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताए थे ना कि अगर मेरा ही जीरोक्स मेरे बगल में खड़ा कर दिया जाए, एक छोटा पार्ट, मतलब एकदम सिमिलर फिगर हो, तो ऐसा नहीं है कि इधर का इसका जो मेरा मुंह है उसके हाथ से सिमिलर करने की कोशिश किया जाएगा। मेरा चेहरा उसके चेहरा के ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कहलाएगा, उसका लेफ्ट हैंड मेरा भी लेफ्ट हैंड के ही सिमिलर कहलाएगा या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कहलाएगा। तो इसी तरह से ट्रायंगल्स में भी जो इधर वाले ट्रायंगल में जो सबसे छोटा साइड है, उधर वाले ट्रायंगल के सबसे छोटे साइड के कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। इधर ट्रायंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, उधर वाले ट्रायंगल के सबसे लॉन्गेस्ट साइड का कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। और जो मझोला साइड है, उधर के सबसे मझोले साइड के सिमिलर कहलाएगा। तो रेशियो लेते समय भी हम इस बात का ध्यान देते हैं, नहीं तो हम बहुत गलती करने वाले हैं। जो सिमिलर होगा उसे सिमिलर नहीं बोल देंगे, क्योंकि देखने का तरीका ही नहीं है मालूम। तो अगर हम बोले कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 2 है, तो 2 के डिवाइड में उधर कौन लिखेंगे? सबसे छोटा बोलो, 4, 5, 6 है तो 4 है, 2/4 होगा। फिर अगर हम बोले कि मझोला कौन है, तो 2 और 3 और 2.5, तो 2.5 है, तो इधर कौन होगा? 5 होगा। और अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट ले लिए 3, तो इधर कौन होगा? 6 होगा। अब जरा काट के देखते हैं, क्या ये सेम आएगा? 2 एकम 2, 2 दूना के 4। ये 25 को दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 बैठेगा, तो 25 और यहाँ 50, तो 25 एकम 25 और 25 दूना 50, ये भी 1/2 आएगा। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, सब 1/2 है, मतलब बराबर है, जो कि उस समय कर रहे थे तो नहीं था। तो ये ट्रायंगल सिमिलर है। किस सिमिलरिटी से सिमिलर है भाई? साइड 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 सिमिलरिटी, क्योंकि हमने रेशियो देखा और रेशियो हमारा बराबर आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, लास्ट क्वेश्चन, कि सिंबॉलिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे? दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो सिंबॉलिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे? अगर कोई लड़का फटाक से अगर ऐसे लिख दिया ABC, शुरू में क्या लिखा? ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो वो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर वो ये लिखेगा तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि अगर आपने पहला दूसरा का नंबर पे ए किया है तो इधर भी पहला दूसरा का रेशियो लिया जाएगा। अगर तुम BC किए हुए हो तो उधर भी आपको पहले दूसरा तीसरा का रेशियो लिए हो तो इधर भी दूसरा तीसरा का रेशियो लेना पड़ेगा। और अगर तुमने AC ले रखा है, बीच को छोड़े हो, तो इधर भी तुमको बीच को छोड़ना पड़ेगा और PR लेना पड़ेगा। तो ये बात तो नहीं होगा पक्का, आप देख लो करके। ये क्या रेशियो था? AB की लंबाई तुम्हारी कितनी थी? 2 थी। और PQ की लंबाई कितनी है? इधर देखो, P और Q 6 थी। क्या तुम्हारा 2/4 था ना? तो इस तरह से लिखना गलत हो जाएगा। तो सही क्या है फिर? तो उसी समय पहचान करना पड़ता है कि कैसे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को पहचानें, कैसे सिंबॉलिकल फॉर्म में ऐसा लिखे कि एकदम फिट बैठे, रेशियो जो ये लिखे वही सेट हो जाए। तो साइड 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 में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। वो सोचने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, वो ज़रा समझिएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले अगर हम ए पे मान लो टिक किए हुए हैं, इसको मिटाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पहले से बन चुका है ना, तो दिक्कत होगी। इसको हम मिटाते हैं, है ना। मिटाने के बाद फिर बताते हैं आपको हम। चलिए, तो अब देखिए पहचानिएगा कि कैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को पहचानते हैं। सबसे पहले मान लो हमने ए पे उंगली रखा, ए पे टिक कर दो। अब ए एंगल को देखो कि वो किस किस साइड के बीच बना है। तो सबसे छोटा साइड 2 है और सबसे बड़ा साइड 3 है। तो 2 और 3 जो है वो सबसे इधर के इधर वाले ट्रायंगल के सबसे छोटे साइड, स्मॉलेस्ट साइड और सबसे ग्रेटेस्ट साइड के बीच का एंगल है। तो उधर वाले ट्रायंगल में भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ऐसा कौन सा एंगल है जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट के बीच बन रहा है?
तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड 4 है और सबसे ग्रेटेस्ट साइड 6 है कि नहीं? तो ये जो एंगल है वो यहाँ सेट हो जाएगा। अब मान लो हम आंख बंद करके इस पे सेट कर दिए, अब बी क्या कॉरस्पॉन्डिंग देखना चाहते हैं उधर वाले में, तो ये भैया 2 है और 2.5 के बीच है, मतलब सबसे छोटा और मझोला। तो इसमें सबसे छोटा 4 है और मझोला आपका 5 है, तो ये इस पर 2 टिक कर दो। अब सी पे अगर टिक कर रहे हो मान के चलो 3 ठो, वैसे तो इस पर टिक ही करना पड़ेगा, मजबूरी होगी। या आप देख लो कि 3 और मझोला, सबसे बड़ा और मझोला, इसमें भी देखो सबसे बड़ा और मझोला के बीच में था। तो अगर ये टिक कर दिए तो ऐसा कहा जाएगा कि एक लाइन वाला एक लाइन का कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 लाइन वाला 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 लाइन वाला 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब पहचान आ गया। अब जब पहचान आ गया तो आंख बंद करके हम काम कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? तो ट्रायंगल अगर आपने ABC लिया है, एक तरफ तो लिख दो बिना सोचे समझे। दूसरे जगह जब आप लिखने जा रहे हो, दूसरे जगह आप लिखने जा रहे हो तो ए पे देखो, एक अंगुली वाला था, मतलब एक लाइन वाला था, तो ये क्यू पे सेट होगा। अब अगर तुमने बी लिखा है तो बी देख लो 2 लाइन पे सेट है, तो इधर 2 लाइन पे कौन सीट है? आर है, तो ये आर हो जाएगा। और सी 3 लाइन वाला है तो 3 लाइन वाला पे पी सेट हो जाएगा। अगर कोई बंदा मान लो भूल के अगर ऐसे लिख दिया, BCA लिख दिया, तो BCA लिख देगा तो कैसे पहचानेगा? बी पे उंगली रखेगा, कहेगा 2 लाइन वाला है, इधर 2 लाइन वाला कौन है? आर है, तो सबसे पहले नंबर पे वो आर लिखेगा। फिर सी देखा तो सी पे 3 लाइन वाला है, तो इधर सी पे सेट करेगा। सी कौन है? 3 लाइन वाला, यानी कि पी पे सेट करेगा। और लास्ट एंगल जो है हमारा ए, वो एक लाइन पे सेट है, तो इधर भी एक लाइन पे सेट होने वाला पी है, क्यू है। अब कहोगे कि क्या ये सर सही है, आप 100% श्योर हैं? तो हम बोलेंगे हाँ। आप कोई भी रेशियो लेके देखो एकदम सेट आएगा। कैसे? तो अगर मान लो तुम BC लिए हो, मान लो इससे देखते हैं, तो BC के अपोन में उधर क्या लिखोगे जरा बताओ आप? BC का अपोन में क्या लिखोगे? अगर पहला दूसरा पे लिए हो तो इधर भी पहला दूसरा लिखोगे, तो RP होगा तुम्हारा। और अगर तुम मान लो CA ले लिए, CA का रेशियो लेना चाहते हो, तो ये दूसरा नंबर पे और तीसरा नंबर पे हो, तो उधर दूसरा तीसरा कौन है? PQ है। अगर आपने B और A ले लिया है तो उधर क्या लोगे? R और P लोगे। तुम जरा सेट करके देखो, सारे लेंथ्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग ही सेट हुआ होगा। कैसे? तो BC की लंबाई कितनी थी? 2.5 सेट है। RP की लंबाई कितनी है? 5 है क्या? देखो तो RP 5 है, सही है। फिर अगर CA की बात हो रही है तो CA 3 वाला है, तो 3 का कॉरस्पॉन्डिंग तुमको मालूम है 6 है, तो PQ पक्का हुआ होगा, हुआ है। अगर BA लिए हो तो 2 है, सबसे छोटा, उधर भी RP पक्का, RP इस पर सबसे छोटा होगा, देख लो 4 है। हम आंख बंद करके कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं। 3 नंबर जो पेयर है वो सिमिलर है कि नहीं, 4 नंबर पेयर है वो सिमिलर है कि नहीं, 5 और 6, इस तरह से सब पेयर को हमको बताना है सिमिलर है कि नहीं। तो सबसे पहले बताओ कि इसको सिमिलरिटी चेक करने के लिए क्या एंगल के तरफ से देखेंगे कि साइड की तरफ से? साइड की तरफ से, क्योंकि साइड ही दिए गए हैं। अब अगर हम बोलेंगे कि साइड की तरफ से देखोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखने का तरीका क्या है? तो सबसे छोटा इधर तो सबसे छोटा उधर, तो सबसे छोटा तो हमें 2 लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए, सही है ना? बोलो, उधर सबसे छोटा कौन है? 4, 5, 6 में 4 है ना, 4 लिखो। हाँ जी बोलिए। 2.7 लिखे हैं, तो उधर कौन लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अगर सबसे बड़ा ये 3 है तो उधर सबसे बड़ा 6 है। ये 3 एकम 3, 3 दूना के 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, ये भी 1/2, 1/2। क्या ये बराबर हो पाएगा? क्योंकि ये 27/50 होगा, 27 का दुगना 50 नहीं होता है। तो क्या ये दोनों फिगर सिमिलर होगा? दिस इज नॉट सिमिलर, दिस इज नॉट सिमिलर, क्योंकि सिमिलर अगर होना होगा तो साइड्स के रेशियो बराबर आएगा, जबकि साइड्स के रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। क्लियर है ना? अब इस पे आते हैं। इस पे आने के लिए सबसे पहले ये बताओ कि तीनों साइड का तो दिया भी नहीं है वैसे, तो याद करो, एक ये पढ़े थे साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए ये देखना पड़ता है कि जो एंगल है ना उसी के अगल बगल वाले साइड होने चाहिए। तो ये 70 है, ये भी 70 है। इस एंगल को बनाने में ये 2.5 और 5 का योगदान है, इस एंगल को बनाने में 10 और 5 का योगदान है।
तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर लेना भी है तो हम 2.5 का रेशियो किसके साथ लेंगे? 5 के साथ। सबसे उधर भी सबसे मैंने इधर छोटा तो उधर भी छोटा, और इधर अगर तुम 5 ले लिए सबसे बड़ा तो उधर भी 10 ले लो। तो अब तो सही है ना, 2.5 दशमलव जाएगा तो 50 होगा, तो 25 दूना 50 और 5 एकम 5 दूना 10, तो ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, बराबर आया, और साथ में 70 डिग्री 70 डिग्री बराबर है। तो ये सिमिलर है कि नहीं? तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि ये सिमिलर है, और किस सिमिलरिटी से है? बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से है। उसके बाद इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना जरूरी है, तो उसके लिए आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट को करस्पॉन्डिंग पार्ट पे सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर तुम आंख बंद करके मान लो तुम MNL लिख दे रहे हो पहले साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं है पहले ट्रायंगल को लिखने में, लेकिन इधर लिखते समय M जो है वो 70 डिग्री पे है, तो M का करस्पॉन्डिंग तो सीधे Q होगा, ये पता है हमको। लेकिन दिक्कत उसके बाद होगी, तो उसके बाद भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे सोचो कि जो हमें साइड बराबर नहीं दिया गया है वो ये था, आज जो सबसे बड़ा साइड है वो 5 है, तो जो बराबर हमको माने कि जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और जो सबसे बड़ा है उसके बीच का एंगल ये है, तो उसमें भी जो नहीं दिया गया है और सबसे बड़ा साइड ये है, तो 10 और ये सबसे नहीं दिया गया ये, इसके बीच का ये कॉरस्पॉन्डिंग तो यही होगा ना। बस लिख दो। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कौन सेट है? सब L जो है वो सबसे लास्ट में सेट है, तो तुमको यहाँ जो लिखना होगा वो सबसे लास्ट में ना लिखोगे, बीच में नहीं ना लिखोगे। समझ रहे बात को? आज जो बीच में सेट है, बीच में जो सेट है वो देखो, ये 3 लाइन खींच दो, वो जो हमको दिया था सबसे छोटा साइड आज जो नहीं दिया गया था उसके बीच, तो इसमें जो नहीं दिया गया है वो ये है और सबसे छोटा ये है, तो ये इस पे सेट होगा। तो इसका मतलब N के जगह पे हमको P लिखना पड़ेगा, और L जो लास्ट वाला लिखे थे उसके जगह पे लास्ट वाला R लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो इस तरह से एडजस्ट करके आपको करस्पॉन्डिंग को करस्पॉन्डिंग पे सेट करना पड़ेगा। अब जाके तुम रेशियो लेके देखो, ये वाला रेशियो पक्का आएगा, इसमें पक्का आएगा 100%। कैसे? तो देखो लिख के देखो, अगर तुम MN लिखोगे तो उधर क्या लिखोगे? QP लिखोगे ना। अगर NL लिखोगे दूसरा तीसरा तो इधर PR लिखोगे ना दूसरा तीसरा। और अगर तुम ML लिखोगे ML चलो यहाँ लिख देते हैं ML, तो क्या लिखोगे? बीच वाला छोड़े उधर छोड़ो QR। देखो तो ज़रा MN का लेंथ क्या दिया था? 2.5। 2.5 के नीचे 5 आना चाहिए। देखो तो QP का लेंथ 5 दिया है। हम ट्रायंगल में गए नहीं थे, यही से लिखे और यही से क्वेश्चन बनाते समय यूज भी करेंगे। अब जरा देखो NL देख रहे हो, अगर NL देख रहे हो NL 2.5 है, वो तो हो गया था ना, सॉरी NL ये है जो नहीं दिया गया था, तो PR जो है वो नहीं दिया गया होगा पक्का। अब इधर आ जाओ, ML देखो ML, तो ML जो है ये ग्रेटर था 5 था, तो उधर का 10 के आना चाहिए, 10 के आना चाहिए, तो QR आया होगा, देख लो आया है। मतलब हम लोगों ने सही लिखा है, सही सेट किया है। अब इस पे आते हैं, क्या ये फिगर सिमिलर है? क्या इसे सिमिलर बोलोगे? सर एंगल नहीं दिख रहा फर्स्ट में। यस सर। बेचारा बताओ, ये सिमिलर नहीं होगा क्योंकि रीज़न ये है कि ये 80 डिग्री को बनाने वाला साइड ये दोनों है, जबकि इस 80 डिग्री को बनाने वाला साइड 2.5 और AC है। AC नहीं देके वो सामने वाला दे दिया है। तो साइड एंगल साइड लगने के लिए थ्योरी क्या होता है कि एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर हो, और उस एंगल को बनाने वाला जो साइड्स है उसका रेशियो उधर वाले बनाने वाले साइड के रेशियो के साथ बराबर आना चाहिए। तो भले वो बराबर आएगा, अगर आंख बंद करके करो ना, कहोगे 2.5 इधर छोटा है और उधर छोटा 5 है, फिर इधर छोटा 3 है और उधर छोटा इधर बड़ा 3 है उधर बड़ा 6 है, तो भैया बराबर तो आ जाएगा 1/2 1/2। अब एगो एंगल 80 भी दिख रहा है बराबर, तो ये ललचा रहा है तुम्हें और तुम उसके लालच में पड़ रहे हो, दिक्कत में पड़ जाओगे। ये सिमिलर नहीं है क्योंकि ये साइड देना चाहिए उसे, तो यह कह देंगे कि दिस इज नॉट सिमिलर, है ना, दिस इज नॉट सिमिलर बिकॉज ऑफ
साइड्स आर नॉट इंक्लूडेड, या फिर अपना लिख देना जो भी लिखना है कि जो साइड्स का रेशियो है वो एंगल्स को जो इंक्लूड कर रहा था वो नहीं था, तो ये सिमिलर नहीं है, बस कहानी ख़त्म। जरा ये बताओ ये सिमिलर है कि नहीं? 80 डिग्री के सेम है, 70 डिग्री 30 डिग्री के सेम नहीं है। अब बताओ सिमिलर है कि नहीं? ऐसे देखो, है सिमिलर। देखने का तरीका बदलो। ये बताओ तीसरा एंगल क्या डिग्री होगा? ये अगर 80 और 70 हो चुका है तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो भैया ये 30 हो जाएंगे। और ये बताओ जब 8 और 3 110 हुआ तो ये भी 70 होगा। अब दिखाई दिया? 70 का 70 कॉरस्पॉन्डिंग, 30 का 30 कॉरस्पॉन्डिंग, 80 का 80 कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलर है की सिमिलरिटी से? तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये लिख देना, सिमिलर है एंगल 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 सिमिलरिटी से। और ट्रायंगल अगर तुम DEF लिखोगे तो तुमको तो ये सीधे दिया है 70 80 30, 70 80 30, तो आंख बूंद के लिख दो PQR। आई होप कि तुम ये समझ गए हो। ऑर्डरिंग लिखने भी बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखो, अब क्वेश्चंस जब करेंगे नेक्स्ट तो बहुत मज़ा आएगा। इसको पकड़ के रखना, भूलना मत। इसमें इतना ही रखेंगे। और भी अगर वीडियोस देखना चाहते हो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सीरियल वाइज वीडियोस NCERT RS अग्रवाल वीडियोस का मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट में चले जाओ मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाले पे और जाके देख लो। साथ ही साथ अगर IITs के भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आप जाके उसके प्लेलिस्ट को देखो जो मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाले पे अवेलेबल है। थैंक यू। इसमें इतना ही।